सुप्रभात। हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है सूची मुद्रा। सूची मुद्रा बड़ी आंत को साफ रखती है और कब्ज नहीं होने देती। यह मुद्रा ध्यान करते समय बहुत फायदेमंद होती है। सूची मुद्रा करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करके अपनी छाती पर रखें। बायां हाथ छाती पर रहने दें। सांस भरते हुए दाएं हाथ को सामने सीधा रखें और तर्जनी उंगली को खोल लें। अब दाईं मुट्ठी सीने पर रखकर यही प्रक्रिया बाएं हाथ से दोहराएं। इस मुद्रा के बाद लगभग 15 मिनट के लिए इस प्रकार मुट्ठी बनाएं कि अंगूठे से अनामिका पर दबाव पड़े। इस क्रिया को बारी बारी से 6 बार करें। यदि कब्ज कम हो तो सुबह और दोपहर 6 से 12 बार करें। कब्ज पुरानी हो तो यह प्रक्रिया दिन में 24 बार दोहराएं। यदि यात्रा के दौरान कब्ज हो जाए तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही करीब 36 बार इसे करें। आपको कुछ ही दिनों में फायदा जरूर नजर आएगा। सूची मुद्रा को नेतृत्व गुण, दक्षता और अनुशासन विकसित करने के लिए भी किया जाता है। तो देर किस बात की है, आप भी सूची मुद्रा करिए, कब्ज की समस्या से छुटकारा पाइए और नेतृत्व गुण अपनाइए। धन्यवाद। सुप्रभात। टुडेज थॉट, आज का सुविचार इस प्रकार है। एन अर्ली मॉर्निंग वॉक इज अ ब्लेसिंग फॉर द होल डे। प्रातःकाल का भ्रमण पूरे दिन के लिए वरदान होता है। हम अपना जीवन तनावपूर्ण ढंग से ना जीकर प्रकृति के निकट आएं। ऐसा करने से हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, साथ ही साथ एक असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। धन्यवाद। मेरे दादाजी ने एक बार मुझसे कहा था कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वो जो काम करते हैं और वो जो श्रेय लेते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि पहले समूह में रहने की कोशिश करो, वहाँ बहुत कम प्रतिस्पर्धा है। दादा इलाहाबाद के प्रख्यात बैरिस्टर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोतीलाल नेहरू जी और पोती भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। पिछले अंक में जाना था इंदिरा गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन के विषय में और इस अंक में उनके राजनीतिक जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। ऑक्सफोर्ड से वर्ष 1941 में भारत वापस आने के बाद इंदिरा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गईं। 1950 के दशक में वे अपने पिता के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान गैर सरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में उनकी सेवा में रहीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1964 में उनकी नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। इसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री जी के आकस्मिक निधन के बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के कामराज इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में निर्णायक रहे। इंदिरा गांधी ने शीघ्र ही चुनाव जीतने के साथ साथ जनप्रियता के माध्यम से विरोधियों के ऊपर हावी होने की योग्यता दर्शाई। इंदिरा जी का कहना था, एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है, दूसरों से लेकर उधार चलाने में नहीं। वह अधिक वाम वर्गीय आर्थिक नीतियां लाई और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया। सन 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी का सबसे अच्छा समय आया। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुआ और पूर्वी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने भारी बहुमत हासिल किया, लेकिन तानाशाह याह्या खान ने उन्हें सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने मुजीबुर रहमान को नागरिक सरकार बनाने से रोकने के लिए ढाका में सेना भेजी और इसलिए वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। हजारों की संख्या में बंगाली पाकिस्तानी सेना द्वारा एक संगठित तरीके से मारे जा रहे थे और इसलिए भारत का बांग्लादेश की आज़ादी के संघर्ष में शामिल होना अपरिहार्य हो गया था। इंदिरा गांधी को मुजीबुर रहमान की मुक्ति वाहिनी को अपनी सैन्य मदद देनी थी। नतीजन पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध की घोषणा कर दी। 13 दिनों तक युद्ध चला और पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी सेनापति जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। एक युद्ध विराम हुआ और एक स्वतंत्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने इंदिरा गांधी को चमकते हुए प्रतीक के रूप में चिन्हित किया था। भारत पाक युद्ध में एक निर्णायक जीत के बाद की अवधि में
अस्थिरता की स्थिति में उन्होंने सन 1975 में आपातकाल लागू किया। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में पहली बार हार का सामना किया। सन 1980 में सत्ता में लौटने के बाद वह अधिकतर पंजाब के अलगाववादियों के साथ बढ़ते हुए द्वंद्व में उलझी रहीं, जिसमें आगे चलकर सन 1984 में अपने ही अंगरक्षकों द्वारा उनकी राजनैतिक हत्या हुई। उनका अंतिम संस्कार 3 नवंबर को राजघाट के समीप हुआ और यह जगह शक्ति स्थल के रूप में जानी गई, जिसको दुनिया ने लोहे की महिला कहकर के पुकारा था, जिसे अटल बिहारी जी ने तब दुर्गा कहकर के सराहा था। वह आंधी इंदिरा गांधी थी जिसमें था पाकिस्तान उड़ा। 13 बसंत की आयु में वानर सेना एक निर्मित की। आजादी की खातिर इंदिरा तन मन से पूर्ण समर्पित थीं। जो जुटी तो पीछे ना देखा, बस आगे कदम बढ़ाया था। वह आंधी इंदिरा गांधी थी जिसमें था पाकिस्तान उड़ा, जिसको दुनिया ने लोहे की महिला कहकर के पुकारा था। वह आंधी इंदिरा गांधी थी।